बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ख़वारिज के साथ जंग, जो कि जंग नहरवान है, और इसके बाद हमने ज़िक्र किया था हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुलह के बारे में और इस्लामी सल्तनत की डिवीज़न के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली की फतूहात के बारे में और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन अल-आस के बारे में जो ख़वारिज ने साजिश की और उनको शहीद करने का जो प्रोग्राम बनाया, इसकी तफसीलात के बारे में। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत अली के जो फतूहात हैं, हज़रत अली के अहद की, उन पर अगर बात की जाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में बहुत ज़्यादा फतूहात नहीं हो सकी, क्योंकि हज़रत अली के ज़माने में जो इस्लामी सल्तनत थी वह अंदरूनी इख्तलाफात और इंतशार का शिकार रही और बैरूनी जो सरहदें हैं उस पर तवज्जो देने की बजाय ज़ाती इख्तलाफात के गिर्द ही घूमती रही। इसके अलावा जो अंदरूनी इख्तलाफात को देखते हुए छोटे मोटे इलाके जैसे करमान और फ़ारिस के सूबे में बगावतें शुरू हो गई थी, उनको भी डील करना हज़रत अली के लिए एक चैलेंज था। इसके अलावा जो जंग नहरवान, जो कि ख़वारिज के ख़िलाफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ चुके थे और ख़वारिज जो है वो पसे पर्दा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। लिहाजा ख़वारिज की एक जमात जिसमें कि अब्दुर्रहमान बिन मलजम, बर्क बिन अब्दुल्ला, अमर बिन बकर ने बाहम मशवरा किया और उन्होंने कहा कि नहरवान के जो जंग है उससे के मकतूलैन का बदला लेने के लिए हमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करना होगा, क्योंकि सारे फ़साद की नाउज़ुबिल्लाह जड़ यही अफराद हैं और इन तीनों अफराद को शहीद करना ख़वारिज का एक मिशन बन चुका था। लिहाजा इन्होंने एक दिन मुंतखब किया और एक ही दिन इन तीनों बुज़ुर्गों को शहीद करने की ठानी। लिहाजा 16 रमज़ान 40 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त तीनों बुज़ुर्गों पर हमला करने की प्लानिंग बनाई गई। इत्तफाक से हज़रत अमर बिन अल-आस की बजाय इस दिन एक और शख्स जिनका नाम खारजा बिन हबीब था नमाज़ पढ़ाने के लिए आए और धोखे से उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी ने दमिश्क की जामिया मस्जिद में दाखिल होकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर नमाज की हालत में हमला करना चाहा और हमला करके तलवार से कारी ज़रब भी लगाई, लेकिन इससे अमीर मुआविया ज़ख्मी तो हुए, लेकिन इस ज़ख्म इतना मोहलक नहीं था कि आपकी जान चली जाती। लिहाजा इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और हज़रत अमीर मुआविया कुछ इलाज व मुआलजे के बाद तंदुरुस्त हो गए। जुम्मे के दिन 17 रमज़ान 40 हिजरी को सुबह की नमाज़ अदा करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो इब्ने मलजम अपने एक साथी के साथ वहाँ पहले से मौजूद था और इसने हज़रत अली पर वार किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो गए और साथ ही इन्होंने आवाज़ बुलंद की कि कातिल जाने ना पाए। लिहाजा इब्ने मुलजम को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसका साथी जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया था। ज़ख्मी हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की कि अगर इसके दिए हुए ज़ख्म से मैं रुखसत हो गया तो इससे क़िसास लिया जाए और सिर्फ़ इसी को कत्ल किया जाए, ना कि पूरे इलाके में खून रेज़ी की जाए, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसको कैद में रखा जाए और इसकी खातिर खा तवाज़ो की जाए। 20 रमज़ान 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। इस वक्त आपकी जो उम्र है वो 63 साल थी और मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 माह थी। आपकी नमाज जनाजा आपके साहबजादे हसन बिन अली ने अदा की और इस तरह से अलवी अहद जो है वो अपने तमाम को पहुंचा और इब्ने मुलजम को हज़रत अली की वसीयत के मुताबिक क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया गया।
اور خلافت راشدہ کا ایک عہد جو کہ 4 صحابہ کرام پر مشتمل تھا اور تقریباً 30 سال کے عرصے پر محیط تھا، وہ تمام ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد امیر معاویہ بلا شرکت غیر کامل حکمران اسلامی سلطنت کے بن گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔